अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर अंजुम लक इज़ हेयर और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वाटर। तो प्लांट हों या एनिमल्स हों, तो आप तो ये अच्छे से समझते हैं पहले से कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होती है। जो प्लांट्स हैं वो भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह से एनिमल्स भी जो हैं वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स तीन किस्म के होते हैं: हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ज़्यादा पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, और ज़ीरोफाइट्स वो हैं जो कि खुश्क जगहों पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। जबकि मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि खुश्की पे भी और पानी में भी, दोनों जगहों पे इन बिटवीन होते हैं। इन बिटवीन, जैसा कि नदी नालों के गिर्द खड़े हुए प्लांट्स, अब वो ना ज़्यादा पानी लेते हैं ना ही कम, तो वो मीज़ोफाइट्स में आ जाएंगे। उसके बाद आता है जी हाइड्रोसील्स। अब यहाँ पे प्लांट्स का तो आपने अक्सर सुना है, अब यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। एनिमल्स भी तीन किस्म के होते हैं: हाइड्रोसेल्स, ज़ीरोसेल्स, मीज़ोसेल्स। तो सबसे पहले हाइड्रोसेल्स। हाइड्रोसेल्स जो हैं ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं इन द वाटर। अब हाइड्रोसेल सबसे पहले हैं क्या, कि वो प्लांट्स, वो एनिमल्स हैं जो कि ज़्यादा पानी में रहते हैं, जैसे समंदर वगैरह हो गया, इसमें मुस्तकिल पानी के अंदर रहते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग, अब इसमें जो है इनकी कोई रूट्स नहीं होंगी, ना कोई नीचे सॉइल के साथ अटैच होंगी, नीचे किसी भी डेप्थ के साथ अटैच नहीं होंगी, पानी के ऊपर तैरते रहेंगे ये पौधे। इनकी मैं एग्जांपल भी लिखी हुई है, लेमना और वॉल्फिया। रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स। तो अब ये वो प्लांट्स हैं जो कि पानियों के अंदर तो हैं, लेकिन इनकी रूट्स होती हैं ऊपर, लीफ जो हैं वो तैर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। लाजमी बात है, रूट्स की शूट्स तक, जहाँ तक लिमिट है उतनी दूर वो हरकत कर सकते हैं। नीलम्बो ट्रैपा इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आ गया सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, जिसमें बताता है कि अब इनका कंटेक्ट जो है वो वाटर के साथ होता है, रूटेड नहीं होते, ठीक है जी, लेकिन फ्लोटेड भी नहीं होते। तो सबमर्ज फ्लोटेड का मतलब है कि वो वाले प्लांट्स, वो वाले एनिमल्स, वो वाले वो वाले एनिमल्स जो कि इनका पानी के साथ कांटेक्ट होता है, रूटेड नहीं होते, क्रेटोफाइलम्स इसी तरह से। उसके बाद आ गया जी रूटेड। ये असल में यहाँ पे आपने हाइड्रोफाइट्स लिखना है, हाइड्रोफाइट्स, ये हाइड्रो से लिखा हुआ है, इसको हाइड्रोफाइट्स कर लीजिएगा। सबमर्ज फ्लोटिंग, अब इसमें यह है कि वो वाले प्लांट्स आ जाते हैं कंटेक्ट विद एनिमल नॉट रूटेड। हाँ जी, तो वाटर के साथ इनका कंटेक्ट है, रूटेड नहीं है। इसकी एग्जांपल है क्रेटोफाइलम। उसके बाद आ गया रूटेड सबमर्ज। अब रूटेड सबमर्ज, रूटेड का मतलब है कि उनकी जड़ें होंगी। इसकी एग्जांपल है हाइड्रेला। सस्पेंडेड, पानी के अंदर मौलिक होते हैं, सबमर्ज का मतलब है मौलिक होते हैं। इसकी एग्जांपल है वैलीसिनेरिया। फिर उसके बाद आता है रूटेड इमरजेंट। रूटेड इमरजेंट में वो बताता है कि शैलो वाटर एक्सपोज टू द एयर। अब इसमें शैलो वाटर का मतलब कम गहरे पानियों वाला है, उसके बाद एयर को एक्सपोज होता है। टाइफा सेजिटेरिया इसकी एग्जांपल है। यूजुअली रूट हेयर्स स्कैप एब्सेंट। हाँ जी, तो इनकी कैप्स क्यों एब्सेंट होती हैं, क्योंकि वो कम गहरे पानी में रहते हैं, तो वहाँ पे पानी हासिल करना होता है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ये कैप एब्सेंट होती है, यहाँ पे अब वो पानी एब्जॉर्ब करते जाएंगे और दूसरी तरफ से बुखारात से खारिज करते जाएंगे। वैक्सी कोटिंग इस पे क्यों होती है, ताकि ज़्यादा बुखारात जो है वो ना निकल सकें। एडेप्टेशन इन ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स में भी जो है वो उसने कैटेगराइज कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिमेरेल्स और उसके बाद सक्कुलेंट्स और ट्रू ज़ीरोफाइट। तो तीन कैटेगरीज़ को बना दिया, तीन कैटेगरीज़ में तकसीम किया है इसको। सबसे पहले है एपिमेरेल्स। 6 to 8 वीक्स लाइफ स्पैन होता है इसका। ड्राउट इवेडर्स, देन ड्राउट से ये बचने वाले होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि अपना लाइफ स्पैन कम से कम रखें, ताकि जब आए ना गर्मियाँ, तो तब ये अपना जो फ्रूट वाली बनाने वाली जो
जनरेशन थी वो ख़त्म कर चुके हों, तो बाकी सिर्फ सीड बच जाता है। तो यानी कि 6 से 8 हफ्ते का इसका लाइफ स्पैन है। ड्राउट इवेडर्स हैं और उसके बाद ये जर्मिनेशन करते हैं और फ्लावरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे जो जर्मिनेशन है, इसके बाद वेजिटेशन आनी चाहिए। वेजिटेशन इसमें होती नहीं है, मतलब जर्मिनेट करते ही फ़ौरन ही वेजिटेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, ये फ़ौरन फ्लावरिंग करके उसके बाद सीड पीरियड में आ जाते हैं। अब ये जो सीड है ये अपने आप को महफूज रखेगा ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन, ड्यूरिंग हॉट टेम्परेचर। तो फुल गर्मियों के अंदर सीड उस पौधे के ऊपर मौजूद रहेगा, क्योंकि सीड ही जो है वो ड्राउट रेजिस्टेंस होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है। तो सीड अपने आप को उस हॉट पीरियड में महफूज रखेगा। उसके बाद जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो वो सीड ग्रो करेगा और 6 से 8 हफ्तों में दोबारा से फ्लावरिंग होगी और फिर बहुत ज़्यादा सीड बन जाएंगे। अब वो सीड लॉन्ग टाइम के लिए, नए साल तक, जब टेम्परेचर ठीक नहीं होगा, वो पड़े रहेंगे। इस तरह से ये इनकी एडेप्टेशन है एफिमरेल्स की। उसके बाद आते हैं सकुलेंट्स। अब सकुलेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं अपनी। अब स्टोरेज ऑफ वाटर का मतलब है कि ये ज़ीरोफाइट्स क्या हैं, जो कि सहरा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपने जो है इसमें वाटर स्टोर कर लेते हैं। वाटर स्टोर करने के बाद क्या करते हैं कि वो किस किस जगह पे कर सकते हैं ये भी बताया गया। रूट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने रूट्स में वाटर स्टोर कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल है एस्पेरेगस। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल लीव्स की भी हैं, जिसमें एलो आता है। उसके बाद स्टेम्स के अंदर अपंटिया, शैलो डीप रूटेड प्लांट्स, कैक्टाई एंड यूफोर्बिया, इसमें जो है वो अपने लीव्स गिरा देते हैं और स्पाइंस बना देते हैं। अब इसमें क्यों लीव्स गिराते हैं, क्योंकि पानी तो पहले ही नहीं है, और जो पानी है वो इधर वो क्या करते हैं, अपना पानी इसमें लॉस हो सकता है टेम्परेचर के ज़रिए, तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए वो लीफ ही गिरा देते हैं। अब पीछे स्टेम बच गया। अब खदशा ये होता है कि कोई जानवर आके इस पौधे को खा ना जाए, तो स्टेम क्या करता है, अपने ऊपर कांटे बना देता है ताकि कोई भी जानवर आकर इसको खा ना सके। तो ये हैं सकुलेंट्स प्लांट्स। उसके बाद ट्रू ज़ीरोफाइट्स, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये वो पौधे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। पानी ना भी हो तो ये अपना सर्कल चेंज कर सकते हैं। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस पाथवे, C3 C4 कैम्प पाथवे, क्रेसुलेशन ऐसा मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो इसमें जो है वो बताता है कि ये प्लांट्स जो हैं वो वाटर स्ट्रेस को, वाटर ड्राउट को, वाटर की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। इनकी कैटेगरीज बना दी गई हैं, हर्ब शर्ब्स ट्रीज। उसके बाद इनके लीव्स होते हैं कर्ल। लीव्स क्यों कर्ल होते हैं, ताकि स्टोमेटा जो हैं वो एक्सपोज ना हो एयर पे। जब कर्ल हो जाएंगे तो लाजमी बात है उसमें स्टोमेटा जितने भी हैं वो क्लोज हो जाएंगे, उसमें डायरेक्ट कंटेक्ट एयर के साथ कम होगा एज रिलेटिवली कंपेयर टू द नॉर्मल लीफ। क्यूटिकल थिक लेयर इसमें होती है, लाजमी बात है जी। जो लीफ मौजूद होंगे, जो कर्ल होंगे, उनके ऊपर भी क्या होती है, थिक लेयर मौजूद होती है, ताकि इवेपोरेशन लॉसेस को कंट्रोल किया जा सके। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी इन द ट्रू ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स। देन स्टोमेटा, इसमें संकन होते हैं। हाँ जी, आम जो पौधे हैं जो हम दरमियानी इलाकों में इनको देखते हैं, यहाँ पर हमारे इलाके जैसे अब्दुल हकीम है, तो इसमें स्टोमेटा जो हैं प्लांट्स में वो एक्सपोज होते हैं, डायरेक्टली कंटेक्ट करते हैं और एपिडर्मिस की लेयर पे मौजूद होते हैं। मज़ीद उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर होती है और कोई लेयर नहीं होती। लेकिन यहाँ ट्रू ज़ीरोफाइट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एग्जैक्ट लेयर मौजूद होती है, एक ऊपर स्टोमेटा के, फिर उसके बाद मज़ीद भी एपिडर्मिस की लेयर हो सकती हैं, ताकि स्टोमेटा अंदर की जानिब हो और एवेपोरेशन सिर्फ उतनी हो सके जितनी ज़रूरत है ट्रांसपीरेशन पूल क्रिएट करने के लिए, उससे ज़्यादा एवेपोरेशन के लॉस से बचा जा सके। अडेप्टेशन इन मेसोफाइट्स, ब्रॉड लीव्स ट्रीज़ हैं, वेट डिप्रेशंस अलोंग लेक्स एंड रिवर्स। तो अब इसमें जो है ब्रॉड लीव्स ट्रीज़ हैं, यानी कि बड़े पत्तों वाले जो पौधे आप देखते हैं, ज़्यादातर पानी की थोड़ी सी कमी लेकिन पानी की फरावानी भी हो,
यानी कि दरमियानी इलाके, जैसा कि वो कहता है दरियाओं और नदी नालों के गिर्द आप दरख्त देखते हैं। अब नदी के अंदर पानी है लेकिन सारा उसके पास नहीं है। अगर नदी के अंदर कोई पौधा उग गया है तो वो फिर हाइड्रोफाइट्स में चला जाएगा, लेकिन उसके किनारे पे जो उग जाएगा वो किस में चला जाएगा, मीज़ोफाइट में, और उससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जो उगेगा वो फिर ज़ीरोफाइट्स में आ जाएगा। रूट्स फेयरली ब्रांच होती हैं इसकी, स्टेम एरियल है, सॉलिड है, ब्रांच है, ग्रीन लीव्स एंड लैक कोटिंग। क्यूटिकल मॉडरेट होती है लेयर इसमें, राइट विल्टिंग ड्यूरिंग नॉन हावर्स, फेयरली स्टेम हैज़ कंपाउंड टू ज़ीरो हाइड्रोफाइट। हाँ जी, कंपेयर टू ज़ीरोफाइट। तो कहने का मकसद कि आप दो चीज़ों को अगर स्टैंडर्ड मान लें, एक हाइड्रोफाइट्स और दूसरा ज़ीरोफाइट्स, तो जो जो खसूसियात उन दोनों की हैं, इन बिटवीन जितनी भी खसूसियात बनेगी वो मीज़ोफाइट की। जैसे हम टेम्परेचर की बात कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ज़ीरोफाइट्स वाले जो हैं वो उनकी जो मिनिमम लिमिट है बर्दाश्त करने की वो तो माइनस में भी चले जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 100 तक भी चली जा सकती है। उसके बाद 55 सेंटीग्रेड तक बर्दाश्त किया जा सकता है, 60 तक भी कर सकते हैं कैक्टाई वाले। लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनका हम फॉर एग्जांपल 20 कह लें, 25 कह लें। तो मीज़ोफाइट्स किस में आएंगे, 38 में, 37 में। तो इन बिटवीन टेम्परेचर आप काउंट कर लेंगे। इसी तरह से तमाम अदर फैक्टर्स जो हैं उनको भी हम इसी तरह से ही मैयर करें। तो ये था आज का लेक्चर। उसके बाद इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे मज़ीद आगे वाटर के बारे में। अल्लाह हाफिज़।